Hello my dear student, welcome back to my channel Chemical Madi. Today we discuss the most important and interesting topic that is a mole concept. तो ये मोल कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट में ये दो बच्चे बने हुए हैं, मासूम बच्चे, वो आप ही लोग हो, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होगा, मैं सब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 11th क्लास का बेसिक चैप्टर है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। बेसिक मीन्स जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर कवर करेंगे उन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसीलिए इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक। तो कैसे क्या करने वाले हैं मैं समझा देता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक लिखे हुए मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है, उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसका मोल कॉन्सेप्ट, स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री में हम क्या सीखेंगे आज? स्टैचोमेट्री में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, देन वी डिस्कस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन वी कैलकुलेट चार्ज ऑन स्पेसीज। ओके, तो ये सब हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसको बोलते हैं स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मैथ में नंबर्स होते हैं, ऐसे ही स्टैचोमेट्री को केमिस्ट्री में काउंटिंग को स्टैचोमेट्री बोलते हैं, मींस कैलकुलेशन, नंबर्स। ओके, तो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स बोले जाते हैं, कैलकुलेट नंबर्स बोले जाते हैं, वो यहाँ हम लोग स्टैचोमेट्रिक में, केमिस्ट्री में स्टैचोमेट्री डिफाइन करते हैं उसको। ओके, तो स्टैचोमेट्रिक में क्या डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन स्पेसीज, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेट। कैरेट क्या होता है? बेसिकली कैरेट इज डिफाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड कितना प्योर है वो डिफाइन करता है कैरेट। देन नेक्स्ट टॉपिक MMW, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एडवांस एंड मेंस। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। देन वी डिस्कस एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। याद दिला देता हूँ कि कुछ एलिमेंट दिए होते हैं, ठीक, एक टेबल बनाते हो, कुछ एलिमेंट दिए होते हैं, आप उनका एटॉमिक मास एंड परसेंटेज गिवन होता है, तो एक रेशियो निकालते हैं जिसे सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं, वहां से एक फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और वहीं से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन वी डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन सोल्यूशन को हम लोग भी पढ़ेंगे यहाँ पर, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, ये सब टॉपिक कवर करेंगे। देन वी डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। That is an important concept for IIT JEE। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IIT JEE का, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यार ये सब हम क्या करने वाले हैं, जो भी टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, जितने भी टॉपिक कवर करेंगे, जब एक टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जब पूरा जितने भी टॉपिक है सब कवर कर लेंगे तो इनमें आपस में कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक दूसरे से रिलेट होता है, दूसरा तीसरे से रिलेट होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर हम उन सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपने लेक्चर में। ओके, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी डिस्कस ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको पढ़ के आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, तो लोगों से जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको अगर अच्छे से सीखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा। बीच में ट्रिक्स चेंज होंगी, ठीक, थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन उस मैजिकल ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बार बार अलग अलग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ही मेथड है जिससे हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बिना बातचीत किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टॉपिक है स्टैचोमेट्रिक, जिसमें हम लोग कवर करते हैं एटम, मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें हम लोग आयंस भी ऐड कर सकते हैं,
एंड आयन, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन, सेम मेथड होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं रब कर देता हूँ यार ये बोर्ड ना, स्पेस चाहिए मुझे। उसको रब करना पड़ेगा मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं एक वर्ड बोलूंगा स्पेसीज, तो स्पेसीज का मतलब होता है एटम और मॉलिक्यूल और आयन। ओके, तो स्पेसीज के तीन मीनिंग होंगे, एटम और मॉलिक्यूल और आयन। तो ये वर्ड मैं जब यूज करूंगा तो जहां पे यूज होगा मैं वहां आपको समझा दूंगा, ये चेंज होता रहेगा। ओके, जनरली मैं इसको स्पेसीज बोलता हूँ। सबको बात समझ में आ गई? तो अगर हमें एटम मॉलिक्यूल और आयंस कैलकुलेट करने हैं तो हमको दो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज अ बेसिक थ्योरी, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब उस थ्योरी को समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा उस थ्योरी में, तो मैं अभी जितने भी कंफ्यूजन्स होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। तो उस थ्योरी तक पहुंचने के लिए मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, और तीनों जब पढ़ लेंगे, तीनों को हम क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे। मिक्स करने के बाद वो थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आएगी और जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहली थ्योरी हमारी है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड, अभी मैंने आपको बोला तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है यार? फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि जब कभी हम एक यूनिट स्पेसीज मतलब सिंगल स्पेसीज, जैसे ये मार्कर, ये यूनिट है, यूनिट मतलब सिंगल, तो सिंगल स्पेसीज का जो मास डिफाइन करेंगे वो हम एएमयू में करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मास ऑफ यूनिट स्पेसीज, मास ऑफ यूनिट स्पेसीज, okay, define in AMU और U। AMU का मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो यूनिट स्पेसीज का मास हम लोग एएमयू और यू में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझें तो मैं इसको रब कर देता हूँ स्पेसीज को। ओके, तो अगर समझे हम लोग, तो मैंने कहा कि लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, और मास ऑफ वन सोडियम एटम है, देखो स्पेसीज में मैंने एटम यूज किया, सोडियम दैट इज एटम, तो 30 23 AMU। ओके, मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल दैट इज 18 AMU। ओके, एंड मास ऑफ वन नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन का मास कितना होगा, 14 हो गया नाइट्रोजन का, और 16 48, तो हो जाएगा 2 और 62, तो 62 AMU। ओके, तो मैंने अभी डिफाइन किया यूनिट स्पेसीज का मास, डिफाइन जो होता है AMU और U में डिफाइन होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। तो स्पेसीज में जहाँ देखो एटम है वहाँ एटम यूज कर लिया, जहाँ मॉलिक्यूल है वहाँ मॉलिक्यूल यूज कर लिया, जहाँ आयन है वहाँ पे मैंने आयन को यूज कर लिया। ओके, तो यूनिट स्पेसीज का मास हम लोग डिफाइन करते हैं AMU में, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट और U, ये आपके सामने लिखा गया है।
ओके, नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है यार, देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पेसीज. इसको जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये डिफाइन करते हैं हम लोग ग्राम में. किसमें डिफाइन करते हैं? ग्राम में. अगर लिखा हो 1 मोल का मास डिफाइन करना है तो हम लोग किसमें डिफाइन करेंगे? ग्राम में करेंगे. तो इसी एग्जांपल में हम चेंज कर लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी. मास ऑफ, मैंने लिखा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम. ओके, तो इसका मास कितना डिफाइन कर देंगे? 23 AMU, सॉरी 23 ग्राम. 1 मोल का मास है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या डिफाइन करेंगे? 18 ग्राम. फिर मैंने डिफाइन किया मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, दैट इज 62 ग्राम. ओके, तो यूनिट स्पेसीज का जो मास डिफाइन करेंगे वो हम किस में डिफाइन करेंगे? AMU में. और 1 मोल स्पेसीज का मास किस में डिफाइन करेंगे? ग्राम में. ओके, तब एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इसमें आपने जो बताया 1 मोल और यूनिट स्पेसीज का मास मैग्नीट्यूड सेम है. देखो 32, 18, 62, बस यूनिट चेंज हो रही है. ओके, यही गेम है. यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मैग्नीट्यूड सेम होता है और यूनिट चेंज होती है. अब ये कहाँ से होता है ये अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. ओके, दैट इज आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट. तो आई रिपीट, यूनिट स्पेसीज का मास हम डिफाइन किसमें करते हैं? AMU में. और 1 मोल का मास किसमें डिफाइन करते हैं? ग्राम में. ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. ये भी देखिए क्या होता है. बात करते हैं अगर थर्ड कॉन्सेप्ट की कि 1 मोल ऑफ स्पेसीज contain the number of particles is equivalent to Avogadro number. ओके, तो 1 मोल कोई भी स्पेसीज होगी उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज Na. इसको Na से सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज Na. 6.022 इंटू 10 की पावर 23 and that is called Avogadro number. ओके, आई सबको बात समझ में? मतलब क्या होता है यार? देखो मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लें, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और ये पार्टिकल कितने हो गए? अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इनका जो समेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल. ओके, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं या इतने पार्टिकल्स मिलकर क्या बना देते हैं? 1 मोल. सेम चीज है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है. मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 100 सेंटीमीटर कंबाइंड होकर 1 मीटर बना देते हैं. बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है. ओके, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो देख लेते हैं. मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल स्पेसीज वर्ड यूज हुआ है तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन फिर से यूज होगा. मैंने कहा 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या कंटेन करेगा? कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम एटम्स. ओके, तो इतने कैल्शियम एटम्स होंगे. फिर मैंने कहा
1 mole of CO2 that is a molecule क्या कंटेन्स करेगा, कंटेन्स 6.022 into 10 की पावर 23 CO2 molecules. क्लियर? मैंने कहा कि आयन पे आ जाते हैं यार, स्पेसीज है. 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट क्या कंटेन्स करेगा, कंटेन्स 6.022 into 10 की पावर 23 नाइट्रेट आयंस. क्लियर है सबको? मतलब क्या किया मैंने कि ये एटम है तो एटम यूज कर लिया, CO2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल यूज कर लिया, और नाइट्रेट आयंस है तो मैंने आयंस यूज कर लिया. क्लियर? समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है. तो मैंने कहा यूनिट स्पेसीज का मास जो हम डिफाइन करते हैं वो AMU में डिफाइन करते हैं, 1 मोल का मास ग्राम में डिफाइन करते हैं, और 1 मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर. ओके, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं. अब बात करते हैं इन तीनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, उस पर डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल समझा देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, दैट इज अ फनी एग्जांपल. तो समझते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार एक घर है, घर बना देता हूं मैं, और ये उसका गेट हो गया, और आई थिंक विंडो यहाँ कहीं रहेगी. तो ये जो घर है, ठीक है, उसमें एक छोटा बच्चा है ड्यूट टाइप का, जिसका नाम है चिंटू. तो ये चिंटू जो है वो घर पे रहता है, दैट इज अ बेबी बॉय. घर से कम निकलता है, माँ का बहुत प्यारा है, घर पे ही रहता है, कोई काम हम नहीं करता, बस पढ़ाई करता है, वो भी बहुत नखड़े करके. तो इसकी माँ ने बोला कि चिंटू एक काम कर, तुम मार्केट जाओ और 1 किलो आलू ले आओ, 1 kg पोटैटोज जो हैं वो परचेज करके लाओ. तो चिंटू ने कहा मम्मी मैं तो मार्केट कभी गया ही नहीं हूँ, कैसे मैं लूँगा 1 kg. तो मम्मी ने कहा जाओ और ऐसा बोलना और तुमको 1 किलो आलू मिल जाएंगे, देख लेना. ठीक. तो रेगुलर जो शॉपकीपर था जिनसे ये मार्केटिंग करते थे, परचेज करते थे, ये चिंटू उनके पास गया. ओके, तो चिंटू यहाँ से गया और ये मार्केट आ गई. ठीक है, इस मार्केट में जो शॉपकीपर है उसके पास ये पहुंचा. ठीक. तो शॉपकीपर जो था उसका नाम है कालिया. तो कालिया के पास पहुंचा ये चिंटू, चिंटू जो हमारा ड्यूड है. ओके, इसने शॉपकीपर से बोला कि भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दो. तो शॉपकीपर के पास आलू रखे हुए थे. इसने कहा ठीक है 1 किलो चाहिए, और उसने क्या किया, चिंटू को 10 आलू दे दिए. तो बोला 1 किलो है. अब चिंटू बोला आपने वेट तो किया नहीं है, कैसे मान लो 1 किलो है. तो उसने कहा देखो एक जो आलू है, ठीक, ये 100 ग्राम का है. अब चिंटू को अभी बिलीव नहीं हुआ, तो चिंटू ने एक आलू वेट किया, वो लगभग 99 ग्राम था. दूसरा वेट किया 102 ग्राम था. तीसरा किया 101 ग्राम था. कुछ 100 ग्राम के थे. तो चिंटू को लगा लगभग 1 kg है, काम चल जाएगा, और ये वापस लेके आ गया. ओके, समझ में आया सबको? तो ये बन जाएगा 1 kg. अब देखो यार बात क्या है कि अगर हम बोलें कि 1 kg, ऐसे बात करते हैं फॉरवर्ड, कि the weight of 10 potatoes, the weight of 10 potatoes is 1 kg in which each having mass 100 gram. ओके, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि 1 kg contain 10 potatoes in which each having mass 100 gram. 10 आलू मिलकर 1 किलो बनाते, जिसमें एक आलू का मास कितना है, 100 ग्राम है, या 1 किलो में 10 आलू होते हैं. ओके, इसमें ईच का मास क्या है, 100 ग्राम. ये बात सेम है. वही मैं समझा रहा हूँ ये चिंटू वाली कहानी, कि अगर 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स अगर कॉम्बिनेशन में है तो इसको 1 मोल बोलेंगे, या 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. बात इक्वल है. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया एंड थर्ड पढ़ लिया. ओके, सबको याद रहेगा. अब इसको हम कंबाइन करेंगे जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है.
क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो आप डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इसको यार मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन करते हैं और समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो ग्राम एटॉमिक मास, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अगर एटॉमिक मास को, ओके, एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में लेके आ जाएं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। दैट मीन्स मास ऑफ, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, मास ऑफ 1 मोल of atom in gram is termed as gram atomic mass। ओके, एक मोल एटम का जो मास है अगर हम लोग ग्राम में डिफाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। अब सर ये समझ में तो आया नहीं, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 3 कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हैं उसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। ओके, तो मैंने कहा प्रूव एटॉमिक मास ऑफ, एक एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सोडियम इज 23 ग्राम, सोडियम ही ले लेते हैं। ओके, तो इसको आंसर कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आंसर कैसे करेंगे इसका, एक एक लाइन। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो हम लोग कंबाइन करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम, अगर इसको डिफाइन करें, दैट इज 23 AMU। ओके, तो यूनिट स्पेसीज का मास किस में होता है, AMU में। तो मैंने लिख दिया एक सोडियम एटम का मास 23 AMU। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सो मास ऑफ 1 सोडियम एटम ग्राम में कितना होगा, 1 एटम का मास 23 AMU है और 1 AMU में इतना ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर है, आया समझ में? अब मोर इंटरेस्टिंग लाइन क्या है, मुझे डिफाइन करना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या होता है समझो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल का मास क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो मोलर मास ऑफ सोडियम दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम और दैट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स। ओके, क्लियर है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो यार सिंपल है, देखो क्या करना है हम लोगों को कि अगर हम लोग यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम का अगर मास निकालेंगे, ठीक है, मास ऑफ
6.022 इंटू 10⁻23। इसका अगर हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे तो बताओ क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ। आप H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास की बात बाद में करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो अभी डिफाइन करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है और H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो लिखा होता है हाइड्रोजन का मास जो देते हैं 1U या AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। तो आप उसको ऐड कर देते हो 18 आ जाता है। अब कुछ बच्चे उसको 18 AMU बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं 18 ग्राम। मैग्नीट्यूड सेम होता है, यूनिट चेंज होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये कभी कभी यू लिखते हैं, कभी कभी ग्राम। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिट स्पेसीज का मास हम किस में डिफाइन करते हैं, AMU में, और 1 मोल का मास क्या करते हैं डिफाइन, ग्राम में। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे AMU है। क्लियर है सबको? तो ये मैग्नीट्यूड सेम है और यूनिट चेंज हो रही है। क्लियर? तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो सिंपल है, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं यार। ठीक, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों को डिस्कस करना क्या होगा, डिस्कस करना होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE और मेडिकल में, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, और हम लोग की थ्योरी है ग्राम मॉलिक्यूलर, सेम थ्योरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दैट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ, यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब इसका मोलर मास। क्लियर है? इन ग्राम इस टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैं इसमें चेंज करके आपको बता देता हूँ। अब प्रूव करना है एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर मास ऑफ CO2 is 44 AMU। क्लियर? तो मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा आसानी होगी इसको लिखने में। तो सेम थ्योरी है, बस एटम की जगह हम लोग को मॉलिक्यूल लिखना है और आंसर हमारा आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 CO2 molecule, mass of 1 CO2 molecule, that is कितना होता है 32 + 12 44 AMU। क्लियर है? 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सेम। एंड मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, ग्राम में क्या आ जाएगा यार, ग्राम में आएगा 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड द सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, मोलर मास of CO2, that is equivalent to mass of 1 mole of CO2, and that is equivalent to mass of 6 mass of CO2 equivalent to mass of 1 mole of CO2 equal to mass of 6.022 into 10⁻23 CO2 molecules. Clear? दैट कॉन्सेप्ट इज सेम जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर से डिफाइन करते हैं, मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। ये कितना डिफाइन किया था हम लोगों ने, 44 इंटू 6 पॉइंट, सॉरी
44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में ये है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मास क्या होगा? एंड वी डिफाइन द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आ जाएगा कितना यार? 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 10 की पावर 23। Then we define 44 into 1.67 into 6.022 divided by 10। तो ये जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा 43.995 अप्रोक्सीमेट 44 ग्राम। That is the same concept, atomic mass and molecular mass, gram molecular mass और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी देखो यूनिट स्पेसीज का मास डिफाइन करना है, तो हम लोग किस में डिफाइन कर रहे हैं? एएमयू में। और 1 मोल का मास दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल का मास जो होगा 1 मोल का मास होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। वो कितना आ रहा है? 44 ग्राम। अब इसमें समझना क्या है? समझना क्या है कि अगर किसी ने बोला मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज आंसर आएगा 44 ग्राम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मोलर मास ऑफ CO2 मीन्स 1 मोल का मास। किसी ने पूछा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, अब ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अगर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 44 AMU, तो मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल का मास बताया, और एक बच्चे ने आंसर दिया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम वाला जो आंसर आ रहा है ना, वो एक मॉलिक्यूल का नहीं आ रहा है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स का है। इसका मतलब 44 ग्राम क्या है? 1 मोल का मास दैट इज मोलर मास, और एक यूनिट स्पेसीज का CO2 का मास क्या है? 44 AMU। क्लियर है? तो जब कभी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आप बताओगे ग्राम में, तो इसका मतलब है कि आप 1 मोल का मास बता रहे हो दैट इज मोलर मास, और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर है सबको? तो यूनिट स्पेसीज का मास हम डिफाइन करते हैं AMU में, और 1 मोल का मास किस में डिफाइन करते हैं? ग्राम में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन यूनिट चेंज हो जाती है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ओके, और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो मस्त क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। कैसे भी करो यार, लेट जाओ उसके ऊपर, लेकिन करो। पेन फेंक के मार दो, जो करना है करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जेईई मेन, एडवांस और मेडिकल में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, सबको बात समझ में आ गई? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, 1-2 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेहनत मेरी, भरोसा आपका। ओके, बाय, टेक केयर।